न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 21 से पहले आप नहीं ले सकते। तो अभी मैं 20 का हूँ और मुझे 1 साल बाद एग्जाम देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, पहला अटेम्प्ट मुझे मतलब क्या सिविल सर्विस का 1 साल बाद देना है। या मैं आज 19 का हूँ और 2 साल बाद मुझे देना है पहला अटेम्प्ट। तो इस हिसाब से रणनीति बनाए कि मेरे पास 2 साल का समय या 1 साल का समय है। अब कोई कहते हैं साहब 6 महीने बाद देना है, तो उसमें तो दिक्कत आएगी। अगर आपने पहले से 2-3 साल तैयारी कर रखी हो तो 6 महीने कर सकते हो, अगर पहले से तैयारी नहीं कर रखी है तो फिर नहीं होता। बात सुनिए, अब मान लो कि 1 साल बाद आपको पेपर देना है या 2 साल बाद देना है, तो फिर आप देखो कि इस 2 साल के लिए मैं अपने आप को कमिट करके चलूँ। कमिट करने का मतलब होता है संकल्पबद्ध करना, यानी कि अपने आप को संतुलित करके चलना, सिस्टम में चलना। भी आपके पास 24 घंटे हैं तो 2 साल बाद आपको एग्जाम देना है। ऐसे नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आप 4-5 घंटे पढ़ो, ओके, लेकिन रेगुलर पढ़ो, नियमित। 12 महीने बाद पेपर देना है तो 12 महीने में हर दिन आप 12 घंटे मत पढ़ो, 3-4-5 घंटे पढ़ो। अपना शेड्यूल बना लो, विभाजित कर दो पाठ्यक्रम को, टाइम टेबल को, इसको सिलेबस को, कि पहले 2 महीने में मुझे ये वाले टॉपिक कंप्लीट करने हैं, दूसरे 2 महीने में ये करने हैं, तीसरे 2 महीने में ये करने हैं, ऐसे। और आराम से बिल्कुल रिलैक्स मोड पे पढ़ो। 12 महीने पढ़ना है ना, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे, ऐसे नहीं को बर्डन लेकर पढ़ रहे हो कि बस अब ये तो लास्ट लड़ाई है मेरी, ऐसे नहीं। जब लास्ट के 3 महीने आ जाए तब ऐसे करना है, ओके। 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो तो बहुत है। अब इसमें ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता। आपने 2 महीने तक पढ़ाई करी, 20 दिन ब्याह शादी, मामा जी की लड़की की शादी थी, वहाँ चले गए, भूल ही गए कि मैं क्या पढ़ रहा था, फिर दोबारा स्टार्ट करोगे आके तो पिछले वाले 2 महीने साफ हो जाएंगे। आपने 3 महीने हार्ड पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, और 20 दिन 15 दिन के लिए कहीं और सिस्टम हो गया, किसी कोई टेंशन हो गई, पारिवारिक हो गई, कोई और हो गई, व्यक्तिगत हो गई, पर्सनल हो गई कोई, और फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाए, कभी पिछले वाले 3 महीने साफ हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई क्या मांगती है? निरंतरता, कंसिस्टेंसी। 12 महीने के लिए टाइम टेबल बना, पहले देखो कि मैं हूँ कहाँ